हाय फ्रेंड्स, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज की इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, स्पेशली आरपीएससी सेकंड टीचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनसे संबंधित हम लोग यहाँ पर इस वाले वीडियो में चर्चाएं कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी फीडबैक आ रहे हैं, काफ़ी सारे इस बात को भी लेकर के आ रहे हैं कि सर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, सर ऐसा होगा, हम लोग इस तरह से। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी टीम के द्वारा बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश की जा रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा सके, ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा सके ताकि इस एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आ सकें। किंतु आप जानते हैं कि जीके अथाह भंडार है, इसलिए आप लोग और भी अन्य सामग्री का भी सहायता लें। और साथ ही अगर किसी डेट इत्यादि में कंफ्यूज होता है तो आप ऑथेंटिक बुक की जरूर स्टडी कीजिएगा, ठीक है। हम पे भरोसा जरूर रखिएगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हम लोग किसी तरह का एरर नहीं जाए। फिर भी अगर किसी तरह का आपने सवालों में देखा होगा आरपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स में, सो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑथेंटिक बुक की स्टडी करना ना भूलें अगर किसी डेट में आपको कंफ्यूज क्रिएट होता है तो, और अपने फीडबैक देना ना भूलें। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। और इससे पहले मैं आपको एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवा देना चाहता हूं, सो दैट आपके पास अगर कोई ट्रिक्स हो या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप अगर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें तो हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक और भी भिजवा सकेंगे अगर आपकी अच्छी हुई तो, सो दैट स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। देखिएगा, आप किसी भी तरह का अपना फीडबैक देना चाहें, कोई ट्रिक्स इत्यादि शेयर करना चाहें, किसी तरह की और अन्य इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है emerging.star11@gmail.com, EMERGING, इमर्जिंग डॉट लगा हुआ है, STAR11@gmail.com पे आप लोग अपने ट्रिक्स इत्यादि शेयर कर सकते हैं। तो आज बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में स्पेशल, जो कि जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चंस का समावेश है, इसमें बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। और यहां पर हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं भारत। तो यहां पर भारत में, टू बी क्लियर, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है या किसको माना जाता है, यह है हमारा सवाल। तो देखिएगा, इसमें हमारा जो कौन माने जाते हैं वन महोत्सव के जन्मदाता, के एम मुंशी। कौन माने जाते हैं, के एम मुंशी। टू बी क्लियर गाइस, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा के एम मुंशी। फिर से सुन लीजिएगा, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो के एम मुंशी, राइट गाइस। और अगर इसी में एक सवाल और कर ले कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसके, भूदान आंदोलन, ये क्वेश्चंस भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक, तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो कौन थे, विनोबा भावे। टू बी क्लियर, कौन थे, विनोबा भावे। और डेट इन्होंने 1951 में प्रारंभ किया था। क्या किया था, 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर से देख लीजिएगा, हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया वो है भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो के एम मुंशी। इसी से संबंधित हमने एक सवाल और किया है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो विनोबा भावे। और ये जो भूदान आंदोलन की बात करें तो ये जो प्रारंभ किया गया था ये हुआ था 1951 में। और एक बात और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो कहां पर है, वो नागपुर में स्थित है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे हमें याद रखना है। अगला जो सवाल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला हमारा सवाल है ग्लोबलाइजेशन जो है इसके जनक कौन थे, इसके जनक के बारे में पूछ रहे हैं। कौन सा है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, अर्थात भूमंडलीकरण। क्या, भूमंडलीकरण। कौन है, तो इसके जनक जो माने जाते हैं कौन, रॉबर्टसन। कौन माने जाते हैं, रॉबर्टसन माने जाते हैं। टू बी क्लियर गाइस, फिर से सुन लीजिएगा, ग्लोबलाइजेशन अर्थात भूमंडलीकरण के जनक कौन माने जाते हैं,
या कौन थे, तो रॉबर्टसन। कौन थे, रॉबर्टसन थे। और वैश्वीकरण के जनक की बात करें, ठीक है, यानी कि यहां पर हमने भूमंडलीकरण की बात की और वैश्वीकरण के जनक की बात कर लें एक बार, तो उसके जनक है मैकलुहन। कौन है, मैकलुहन। किसके, वैश्वीकरण के। तो भी क्लियर गाइस, तो इस बात का हमें ध्यान रखना, एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है ग्लोबलाइजेशन अर्थात भूमंडलीकरण के जनक कौन थे, तो यहाँ रॉबर्टसन हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैश्वीकरण के अगर बात करें तो उनके जनक मैकलुहन माने जाते हैं, इस बात का हमें अलग ध्यान रखना, क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से समझना। तो भी क्लियर। फिर भारत में अगर बात करें, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत, यानी कि वैश्वीकरण की अगर भारत में शुरुआत मानी जाए कि भारत में शुरुआत कब हुई, इस तरह का अगर सवाल पूछ लिया जाए डेट को लेकर के, तो ये माना जाता है 1991 माना जाता है। कब माना जाता है गाइज, ये 1991 माना जाता है, 1991। तो एक सवाल है, हमारे 3 सवाल है। टू बी क्लियर गाइज, पहला ग्लोबलाइजेशन की बात करें अर्थात भूमंडलीकरण के जनक रॉबर्टसन, वैश्वीकरण के जनक मैकलुहन, और भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991। टू बी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। क्या पूछ रहे हैं हम, कितनी बार, अर्थात कितनी बार लगाया चुका, और किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपात की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 3 बार। कितनी बार, 3 बार। और अगर हम लोग बात करें 3 बार कब लगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं गाइज कि कब कब लगा, इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। किंतु इससे पहले हम लोग बात करें कि देखो, सबसे पहले ये जो आपात की जो श्रेणियां हैं, इसमें देखो राष्ट्रपति के पास में जो है वो 3 तरह की हैं शक्तियां। स्पेशली बात करें, अक्सर सवाल पूछा जाता है 352, 356 और 360। टू बी क्लियर गाइज, और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 18 में है। क्या, संविधान के भाग 18 में है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 18 है, जो उसके अंदर जो आपातकालीन शक्तियां किसकी, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो किसको प्राप्त होती है, राष्ट्रपति को होती हैं। फिर से सुन लीजिएगा, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं, और उसका उल्लेख जो किया गया है वो संविधान के भाग 18 में है, और ये 352 से लेकर 360 तक है। यानी कि 352 से क्या है, 360 है। टू बी क्लियर, जो इंपॉर्टेंट है वो 352, 56 और 60। तो अब ये बात करें, 352 जो होती है वो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए होती है। किसके लिए होती है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए होती है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 356 राष्ट्रपति शासन, और ये राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, वो कहां होता है, राज्यों में। टू बी क्लियर गाइस, ये ध्यान रखना। और 360 जो होता है वो वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड होता है। किससे होता है, वित्तीय आपातकाल। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। सवाल तो हमारा एक ही था, सवाल ये था कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, तो करेक्ट आंसर 3 होगा। टू बी क्लियर, मगर ये बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां मिली हुई हैं, और आपातकालीन जो शक्तियां मिली हुई हैं जिनका उल्लेख है वो स्पेशली बात करें तो संविधान के भाग 18, इस तरह के सवाल आ रहे हैं अक्सर। तो कौन से में, संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख है, 352 से 360 तक। इंपोर्टेंट जो ये हैं, ये 352, 356, 360। 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है, जिससे रिलेटेड हमारा सवाल था। 356 राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन, राज्यों में जो लगता है राष्ट्रपति शासन, उससे रिलेटेड है। और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो अब बात करें कि कब लग चुका है, 3 बार लग चुका है। अगर डेट के बारे में हमसे पूछ लिया जाए कि कब लग चुका है, तो ये पहला लगा था 1962 में। कब लगा था, 1962 में। और 1962 में घटना घटी थी, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे, तो राधा कृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे। इस बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कौन, राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। और घटना कौन सी थी, भारत चीन का युद्ध। टू बी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बात से हमारे 3 सवाल हो जाते हैं। और अगर डेट की बात की जाए तो ये 1962 से 1966 तक था। ठीक है, और डेट मानी जाती है 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1966 मानी जाती है। पहला
दूसरी अगर घटना की बात करें तो दूसरी मानी जाती है 1971। कौन सी मानी जाती है? 1971। तो 1971 से ऐसा माना जाता है 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक लगा। इसमें भारत पाक युद्ध था। इसमें कौन सा था? भारत चीन। ठीक है, भारत चीन। और 1971 में कौन सा था? भारत पाक युद्ध था। इसमें करें तो ये माना जाता है कि इस वक्त वीवी गिरी जो थे वो राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के बारे में सवाल पूछ लिया जाए तो वीवी गिरी राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। टू बी क्लियर, एक ही सवाल के साथ 2 सवाल। इसके अलावा बात करें कि तीसरा कब हुआ, तो तीसरा जो था वो आंतरिक अशांति को लेकर के था। किसको था? आंतरिक अशांति को लेकर के लगाया गया था। अशांति को लेकर के लगाया गया तीसरा। टू बी क्लियर, और ये लगाया गया था 1975 से 77 माना जाता है। इसमें फखरुद्दीन अली जो है वो राष्ट्रपति थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली राष्ट्रपति। और बात करें तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी। टू बी क्लियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक ही सवाल में हमने 4-5 सवालों को किया। हमारा सवाल जो था वो था भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है? 3 बार। 3 बार। पहली बार 1962 में लगा, भारत चीन युद्ध के समय। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री नेहरू थे। उसके बाद 1971 में लगा भारत पाक युद्ध, राष्ट्रपति वीवी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तीसरा जो था वो 1975 में आंतरिक अशांति को लेकर फखरुद्दीन अली राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। टू बी क्लियर गाइस, तो ये 3 घटनाएं जो हो गई वो हमारे सामने ऐसे कैसी हैं जो इंपॉर्टेंट है। तीनों के बारे में हमें याद होना चाहिए, सवाल तभी जाकर क्लियर होगा। और जो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। 352 से लेकर 360 तक में उल्लेख है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में और 360 वित्तीय आपातकाल। और एक और बात, अनुच्छेद 300 से तहत राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि राष्ट्र की वित्तीय शांति को खतरा है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लिखित सलाह पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही इसकी घोषणा करेगा। लेकिन भारत में ये वाला जो है 360 अर्थात वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ये याद रखने वाली बात है, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। टू बी क्लियर, 1991 में एक बार देखिएगा तक का सबसे बड़ा वित्तीय संकट देश के सामने आ चुका है। लेकिन इस समय तत्कालीन ने सोना गिरवी रखना पड़ गया था, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने सोना गिरवी रखना पड़ गया था और उस वक्त कैसे तैसे समस्या को सोल्व कर लिया था। इसलिए 360 अर्थात वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। और 352 जो है वो 3 बार लग चुका है। और 356 की बात करें तो बहुत बार, ये तो राज्यों से संबंधित है तो अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग लगता रहता है। टू बी क्लियर गाइस, तो आज की इस वीडियो में हमने एक सवाल यानी कि एक सवाल में कई सवाल निकाल करके किए। इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में फिर कुछ इसी तरह के सवालों के साथ हाजिर होंगे। अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप अपने स्पेशल ट्रिक्स या कुछ और बातें आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी है emerging.star11@gmail.com। और आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही यूट्यूब चैनल हमारे GDPL को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।